हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके लिए बहुत इजी और आसान बनाया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और आज की वीडियो हमारे एक नए चैप्टर से स्टार्ट हो रही है, क्रमचय एंड संचय, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जबरदस्त और बेस्ट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन आज इस चैप्टर में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली कराया जाएगा, एक एक पॉइंट स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट। देखो, क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जिसके माध्यम से क्वेश्चनों का सोल्यूशन ईजी और आसान बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्रमचय क्या होता है। क्रमचय, क्योंकि हमारा टॉपिक क्रमचय एंड संचय पर आधारित है, तो क्रमचय आता है। क्रमचय शब्द जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट यानी कि दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुओं का व्यवस्थित रूप या क्रमबद्ध तरीका ही क्रमचय कहलाता है, मीन्स परमुटेशन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का व्यवस्थित रूप या क्रमबद्ध तरीका ही क्रमचय कहलाता है। इसको NPR से रिप्रेजेंट करते हैं। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में n-r फैक्टोरियल। ये हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, जहां पर n कुल वस्तुओं की संख्या, r वस्तुओं को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, p परमुटेशन यानी कि क्रमचय होता है। तो ये वाला हमारा एक डेफिनेशन, एक फॉर्मेट बन गया है क्रमचय का। इसको हमने जाना और डीपली तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे। अभी केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको जान रहे हैं। अब आता है हमारा संचय, यानी एक कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिलेक्शन या चयन कहते हैं। इसमें वस्तुओं का चयन या सिलेक्शन किया जाएगा। कैसे? कि दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का एक साथ चयन करना संचय कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसको NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, से इसको NPR, जहां P आ जाए परमुटेशन, जहां C आ जाए संचय यानी कॉम्बिनेशन। ये इसकी पहचान कर लीजिए। बहुत बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं कि NPR लगेगा इसमें या NCR लगेगा, डिस्टर्ब रहते हैं। सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर कराएंगे। तो NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल और गुणा में फैक्टोरियल r। तो देखो, इन दोनों में एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? देखो, फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल, यहाँ पर भी फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल, ये सेम टू सेम है, बट गुणा में ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, गुणा फैक्टोरियल r। ये तो इसकी पहचान कर लेना। NCR में बटे में फैक्टोरियल r अलग से लिखा जाएगा, बाकी सेम टू सेम NPR NCR जो के तो है, बस ये चेंज है। तो इतने डिफरेंस से आपके माइंड में, मेमोरी में सेट रह सकता है, याद रहेगा हमेशा, भूलेंगे नहीं आप। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले, इसके बारे में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, और इसकी मदद से ही हमारे लिए इसके क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। तो चलिए, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं। इसका चिन्ह दो तरीके से होता है, ये वाला और यह L टाइप का, ये इस टाइप से। ये दो प्रमुख तरीके से यह लिखा जा सकता है फैक्टोरियल का चिन्ह, जिसको हम हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं। तो इसकी छोटी सी बात जानेंगे, छोटा सा डेफिनेशन जानेंगे। 1 से n तक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल को क्रम गुणित फैक्टोरियल कहते हैं। n फैक्टोरियल n मतलब इसको हम फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, और फैक्टोरियल n को ऐसे लिखा जाता है n-1, एक एक घटता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 6 लिया, 6 में 6 लिखा, फिर एक घटाकर 5 आया, फिर एक घटाया 5 में से 4, ऐसे, फिर 4 में से एक घटाएगा, इसमें से ये आ जाएगा 3, फिर एक घटाएंगे 2। इस तरीके से घटते क्रम में 1 तक लिख लेते हैं, 1 तक जाते हैं लिखते लिखते, ऐसे यहाँ तक, ऐसे इनको लिखा जाता है। अब देखिए, इसको यहाँ पर n के अकॉर्डिंग जान लिया, अब संख्या के अकॉर्डिंग जानो इसको। जैसे फैक्टोरियल 5 है हमारा, तो इसको क्रमागत संख्याओं के अकॉर्डिंग जहाँ तक ये दिया है ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या घटते क्रम में इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बराबर इनका मान भी लिख सकते हैं, 5 चौक 20, 30 60 दूनी 120, ऐसे। देखो, यहाँ पर हमें कुछ फैक्टोरियल के बारे में जानना है, जिससे कि क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे लिए इजी और आसान हो जाए।
तो यहाँ पर हमें कुछ फैक्टोरियल याद रखने चाहिए, क्योंकि याद रखने से हमारी फास्ट स्पीड हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल 5 है 120 ऐसे। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर फैक्टोरियल दिए हैं 1 से लेकर 8 तक। अगर ये याद है तो बहुत ही अच्छा और फास्ट स्पीड कर सकते हैं क्वेश्चन होगा सोल्यूशन करने में। जैसे फैक्टोरियल 1 को 1 ही लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 2 को लिखा जाएगा 2 गुणा 1 घटते क्रम में 2 एकम 2, फिर 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 ये 6। तो ऐसे करेंगे, देखो 1 दूनी 2 आ जाएगा फैक्टोरियल 2 का मान, 2 की 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 का मान। क्लियर है। और फिर 6 की अगली संख्या 4 में, 6 चौक फैक्टोरियल 4 में करेंगे 6 चौक 24 आ जाएगा ये। तो फिर 24 पंजे 120 और 120 छिक्का ये आ जाएगा 720, 720 सत्ते ये आ जाएगा 5040 और 5040 अट्ठे हो जाएगा 40 320। ऐसे अगर आपके याद होंगे तो इनसे आपको मदद मिलेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो फैक्टोरियल के बारे में हमें जानना है बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखिए एक नया टॉपिक आपके सामने और इसी में ही गुणा और योग का मौलिक सिद्धांत। तो क्रमचय और संचय में एक नया कॉन्सेप्ट भी आगे आता है आपके लिए, गुणा और योग का मौलिक सिद्धांत। इस पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जानेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना है आपको। जैसे पहला आता है इसमें गुणा या मल्टीपल। देखिए मल्टीपल पर आधारित, तो इसमें एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, जिसके बाद दूसरी घटना n भी विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। यानी कि इसमें दो घटनाएं अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है, m और n दोनों। तो दोनों घटनाओं को मिलाकर कुल m गुणा n तरीके घटित हो सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मल्टीपल या गुणा पर आधारित होगा, और दोनों तरीकों की आपस में गुणनफल ही हमारा गुणा पर आधारित कॉन्सेप्ट होगा। ये कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी m गुणा n। अब देखिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, मोहन के पास 3 पैंट और 2 कमीजें हैं, या 2 शर्ट है ऐसे कह सकते हो। कमीज या शर्ट एक ही बात है। एक पैंट और एक कमीज के कितने जोड़े तैयार किए जा सकते हैं? एक पैंट और एक कमीज के कितने जोड़े तैयार किए जा सकते हैं? देखिए पैंट तो हमारी 3 है, इसको हमने P1 P2 और P3 कहा। पैंट P1 P2 P3 3 पैंट है, और हमारी 2 शर्ट है। शर्ट हो गई हमारी S1 S2। अब देखिए कितने जोड़े तैयार किए जा सकते हैं 3 पैंट और 2 शर्ट से। तो देखो दोनों शर्ट P1 के साथ शर्ट S1, P1 के साथ फिर शर्ट S2, यानी कि एक पैंट के साथ दोनों शर्टों का यूज किया जा सकता है। तो 2 जोड़े तैयार हो गई है। इसी तरीके से पैंट 2 के साथ शर्ट S1, पैंट 2 के साथ शर्ट S2, पैंट 3 के साथ शर्ट S1, पैंट 3 के साथ शर्ट S2। तो हमने देखा यहाँ पर कुल जोड़े 6 जोड़े तैयार किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 जोड़े तैयार किए जा सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऐसे। और फिर इसको m गुणा n तरीकों से भी इसको हम हल कर सकते हैं। देखो m यहाँ पर 3 पैंट गुणा 2 ये कमीज, इनकी संख्या होगी आपस में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ऐसे भी आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें एक परीक्षा पेपर में 10 प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 है, तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है। हर एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो हर क्वेश्चन के 4 विकल्प है। जैसे यूपी पुलिस का 150 क्वेश्चनों का पेपर आता है, तो हर क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं। यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से दिया गया है कि एक परीक्षा में 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, और प्रत्येक प्रश्न को करना आवश्यक है, यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 10 के 10 क्वेश्चन करने भी है, छोड़ने नहीं। तो कितने प्रकार से पेपर का उत्तर दिया जा सकता है? तो अब आप देखिए, जब हम पहले प्रश्न को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे ऐसे, तो इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे हमें, A B C और D, यानी कि 4 विकल्प मिलेंगे।
एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन आता है तो उसको बच्चे हल करते हैं अपने अपने पेपर पर, तो उसकी 4 ऑप्शन होते हैं। तो कोई बच्चा ए पर टिक लगा सकता है, कोई दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन के बी ऑप्शन पर टिक लगा सकता है, कोई तीसरा बच्चा उसी के सी पर लगा सकता है, या कोई और दूसरा बच्चा उस पर डी पर लगा सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प जो है, तो एक क्वेश्चन का जो उत्तर विकल्प के रूप में दिया जा सकता है वो 4 प्रकार से दिया जा सकता है। ये 4 प्रकार हो गए, एक क्वेश्चन का जवाब देने के 4 तरीके हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन 2 का जब जवाब दोगे तो इसके भी 4 विकल्प हो गए, तो 4 ही प्रकार इसके हो जाएंगे। कोई ए पर टिक लगाएगा, कोई बी पर, कोई सी पर, कोई डी पर लगाएगा। तो हम इस घटना को हम इसी तरीके से करते चलेंगे। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन का जवाब ए बी सी, 4 विकल्प हो गए उसके, कोई ए पर, कोई बी पर, कोई सी पर, कोई डी पर, ऐसे जवाब देगा। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का जवाब देने के तरीके हैं 4, गुणा करते जाएंगे, गुणा बताया मैंने। दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने के तरीके भी है 4, तीसरे का जवाब देने के तरीके भी 4 है। इसी प्रकार डैश डैश 10 टाइम तक लिखेंगे। कितने टाइम? 10 बार तक लिखेंगे। तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, 4 की घात 10 हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे 10 बार तक। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका। देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन। इसको भी जानेंगे हम। एक प्रश्न पत्र को हल करने के तरीकों की कुल संख्या, जिसमें 8 सही गलत प्रकार के प्रश्न है, यानी कि ट्रू और फॉल्स है। तो 8 प्रश्न ऐसे है जिसमें 2 तरीके से आपको जवाब देना है, सही का और गलत का, यानी कि ट्रू और फॉल्स का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। तो देखिए, अगर हमारे पास 8 क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें आपको 2 जवाब देने हैं, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स, पहले क्वेश्चन का। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना ट्रू में या फॉल्स में, तीसरे का भी जवाब देना है ट्रू या फॉल्स। ऐसे आपको 8 क्वेश्चनों तक जाना है ऐसे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब देने के तरीके हो गए 2, ट्रू या फॉल्स 2 तरीके। दूसरे क्वेश्चन के भी 2 तरीके, तीसरे क्वेश्चन के भी 2 तरीके, और चौथे क्वेश्चन के भी 2 तरीके। ऐसे हम एट टाइम तक लिखेंगे। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 8, इसको 2 की घात 8, और 2 की घात 8 होता है 256। ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, क्रमचय यानी कि परमुटेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और जब ये हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे, और इसी में हम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका तैयार करा देंगे क्वेश्चनों की मदद से। तो चलिए देख लेते हैं क्रमचय परमुटेशन के बारे में। और क्रमचय परमुटेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है NPR बराबर n फैक्टोरियल n बटे n माइनस फैक्टोरियल। देखो, फैक्टोरियल n माइनस r, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा परमुटेशन में। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, NPR की कुछ खास प्रॉपर्टीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज से बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से इजी बन जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता। जैसे NPN बराबर फैक्टोरियल n होगा, यानी जो संख्या बनेगी वो फैक्टोरियल n होगा। NP0 बराबर 1 है, NP1 बराबर 1 n, और NPN माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल n। तो देखो, ध्यान से देख लो, ये 3 प्रॉपर्टीज है और एक ये है, ये 4 बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। NPN बराबर फैक्टोरियल n, NP0 बराबर 1, NP1 बराबर n, और NPN माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल n। ये अब देखो, यहाँ पर कुछ खास बातें जानेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी इस टाइप से आ जाए तो ये वर्क करने में बड़ी मदद करेगा। जब 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी पूर्ण संख्याओं के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। देखो,
5 या 5 से बड़ी पूर्ण संख्या हो गई, फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, अर्थात फैक्टोरियल n का अंक इकाई अंक 0। और ये कब होगा 0? जब n का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा, तब उसका इकाई अंक 0 होगा। तब ही होगा उसका इकाई अंक 0। जैसे देख लीजिए फैक्टोरियल 5 n बराबर 5 के बराबर है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनकी गुणा करेंगे तो 120 आता है। तो इसका इकाई अंक आ गया 0 आ गया। देखो अब 5 से बड़ा भी लेते हैं, 6 5 4 3 2 1 गुणनफल में, तो इसका 720 आएगा। तो इसका इकाई अंक भी 0 आएगा। तो यही बात तो यहाँ पर कही गई है कि 5 या 5 से बड़ा या 5 के बराबर फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को जानेंगे और धीरे धीरे क्रमचय परमुटेशन की अच्छी खासी पकड़ आपको करा देंगे। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से जानेंगे। देखो शब्द दिया है हमें दिल्ली। दिल्ली के अक्षरों से 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? यह हमारा दिल्ली शब्द है। इससे हमें 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए हमें उनका ये नहीं देखना कि अर्थ वाले शब्द बनाए जाने हैं या बिना अर्थ के, अर्थ वाले बने या बिना अर्थ के बने, हमें तो 3 अक्षरों वाले शब्द देखने हैं कितने बन सकते हैं। क्लियर है? तो देखो यहां पर हमारा n बराबर तो हो जाएगा ये 5। देखो n बराबर हो जाएगा ये 5 और r बराबर हो गया ये यहां पर 3। तो मैंने यहां पर ये सोल्व करके बताया है आपको, ये ऐसे कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं NPR, और इसको हम इस फॉर्मेट में हल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा 60, ये वाला। आप इसको देख भी सकते हैं कैसे आता है, आप समझ भी सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, कराया हुआ है ये स्टाइल, ये इस तरह का, लेकिन फिर भी आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए दोबारा भी आप कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, n बराबर 5। और कितने अक्षरों को लेकर हमें बनाना है? 3 अक्षरों को, r बराबर 3 होगा। तो पहले तो हम इसे NPR के फॉर्मेट में लिखेंगे, 5PR ऐसे लिखेंगे, 5P 3 है ना r का मान, ये NPR के फॉर्मेट को ऐसे लिखेंगे 5PR। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया था फैक्टोरियल n बटे में n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r ऐसे। अब हमें क्या करना, n का मान हमें बनना 5 फैक्टोरियल 5 बटे में 5 में से 3 घटाएंगे फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको मल्टीपल फॉर्मेट में लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 तक रोक लेंगे, क्योंकि बटे में फैक्टोरियल 2 तक लिखना है। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 5 चौक 20 30 60। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आसानी से करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। देखिए क्रमचय संचय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए 3 पदों के लिए यानी कि 3 पोस्ट के लिए, जैसे वैकेंसी निकल जाती है तो 3 पोस्ट के लिए 7 अभ्यर्थी है, कितने प्रकार से पद भरे जा सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। तो इसको हम ऐसे करेंगे, n बराबर होगा 7 और कितने प्रकार से 3 पद भरे जाएंगे, r उनमें से r बराबर होगा 3। तो यहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ये वाला NPR वाला। तो इसको हम लिखेंगे n की जगह फैक्टोरियल NPR, मतलब ये आ गया फैक्टोरियल n बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल n माइनस r। n के स्थान पर हम 7 भरेंगे, फैक्टोरियल 7 बटे 7 में से 3 घटाएंगे फैक्टोरियल 4। तो इसे सिंपल सी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, बहुत अच्छा तरीका। तो इसको लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बटे में 4 फैक्टोरियल है तो यहीं तक ही इसको घटाते हुए लिखेंगे, जिससे कि ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे,
5 6 30 7 21 210 आ गया। 210 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल और आसान तरीका आपके लिए फिनिश। अब देखिए यहां से हमारा टाइप फर्स्ट शुरू होता है परमुटेशन का, टाइप फर्स्ट। अब हम टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही सुंदर जबरदस्त तरीके से। आपका परमुटेशन एंड संचय, क्रमचय संचय जबरदस्त सॉल्यूशन हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो पहली टाइप शुरू करते हैं। देखिए पहली टाइप से हमने आपका सॉल्यूशन शुरू कर दिया, टाइप फर्स्ट से। देखो ये वाली टाइप ध्यान रखना, लाइव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। टाइप वाइज आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। एन अक्षरों में से सभी को एक साथ लेकर बनाए गए कुल शब्द क्रमचय जब अक्षर रिपीट न हो, जब अक्षर रिपीट ना हो तब के लिए है ये फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब जो कुल संख्या होगी अक्षरों की, उस संख्या का फैक्टोरियल निकालना, फैक्टोरियल एन। अब देखो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन आया है इस टाइप को समझाने के लिए कि ओटो शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बताया इसके लिए ये फॉर्मेट चलेगा। ये इसमें कुल अक्षर देखेंगे कितने हैं और डोंट रिपीट इट, रिपीट नहीं करना। देखो रिपीट नहीं होना। तो 1 2 3 4 एन बराबर हमारे पास है 4। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एन बराबर 4 है ये, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा हमारा ये, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 होगा ना, हम इसको 4 ऐसे लिख लेंगे, फैक्टोरियल 4। एन 4 है तो इसके बाद फैक्टोरियल लगाएंगे, फैक्टोरियल 4। अब इसको हल करेंगे। फैक्टोरियल लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 24। तो इसको ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए आता है। तो ओटो शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है ये। इक्वेशन के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके शुरू में अक्षर स्वर हो, स्वर। अब पहले तो ये देखो ये टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। तो 8 जगह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसकी शर्त यह है कि शुरू का अक्षर स्वर होना चाहिए, स्वर यानी शुरू का यहां पर आने वाले अक्षर स्वर होने चाहिए। हमें पता स्वर इसमें 5 है, ए ई आई ओ यू, ये 5 है। इसमें कितने हैं, 5। मैं यहां पर लिखता हूं ए ई आई ओ यू, ये 5 है। यहां पर टोटल हमारे है 8 अक्षर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही स्थान बनाए मैंने। और इन 8 में से 5 हमारे स्वर है जिनके बारे में ये बताया गया है कि शुरू के अक्षर में स्वर होना जरूरी है। अगर मैं पहले स्थान को भरता हूं एक स्वर से तो बाकी के 7 स्थान रहेंगे। तो 7 स्थान पर 7 तरीके बनेंगे। यहां पर देखो एक यहां आ गया, बाकी 7 रहेंगे। इनको ऐसे लिख सकते हैं, 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7। और यहां तरीके कितने हो गए, 5 स्वर है तो 5 ही तरीके हो गए, 5 ही आ जाएगा यहां पर। ऐसे हम इसको लिखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 5 गुणा फैक्टोरियल 7 होता है 50 40। अब इनकी गुणा करेंगे, 5 0 0 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 25 200, 25 200 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 25 200 ऑप्शन है। ये रहा ऑप्शन है। देखिए बहुत सिंपल और आसान आपके सामने। देखिए टाइप नंबर 2। अब हमारा टाइप नंबर 2 आता है, बहुत ही जबरदस्त टाइप। देख सकते हैं आप, एन अक्षरों को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जिनमें से पी एक समान, क्यू एक समान और आर एक समान है। तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, फैक्टोरियल एन
कुल अक्षरों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और बटे में फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू, फैक्टोरियल आर, यह पी वाली संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, क्यू को और आर की संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन चलेगा। जैसे कि यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन आता है मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने देखा n बराबर टोटल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6, और रिपीटेड अक्षर जो एक समान हो, ये रहा p एक समान, तो यानी कि इसमें एक समान अक्षरों की संख्या केवल 2 है, m m, और तो अलग अलग है। तो यहां पर हमारा ये 2 आ गया, p मान लीजिए ये p बराबर 2। तो अब हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे इस क्वेश्चन को, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2, जितनी भी अक्षरों की संख्या होगी वो लिखते हैं। और फैक्टोरियल n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, फैक्टोरियल 6 ऐसे लिखेंगे। इसे फैक्टोरियल 6 को 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, क्योंकि बटे में फैक्टोरियल 2 आने वाला है ये, और बटे से ये बटे फैक्टोरियल 2 घट जाएगा, 6 पंजे 3 चौक 12 12 के 36 360 आएगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 360। फिनिश। बिल्कुल आसान और इजी मेथड आपके सामने आ चुका। अब आता है टाइप नंबर 3 करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से टाइप नंबर 3 जानेंगे। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति रिपीट हो सकती है। तो जब पुनरावृत्ति रिपीट हो सकती है ऐसी स्थिति में n की घात r, n कुल वस्तुओं की संख्या, r उनमें से निकाली गई या चुनी गई संख्या r। तो चलिए देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 7 लड़कों को 3 उपहार कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो n बराबर हो गया 7 लड़के और r बराबर हो गया 3 उपहारों की संख्या। यदि किसी भी लड़के को कितने भी उपहार मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे 7 की घात 3 लिख देंगे इस फॉर्मेट में। ये तो 7 की घात 3 होता है 343, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। 7 की घात 3 यानी 7 का घन 343। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 343, ऑप्शन डी। टाइप नंबर 4, देखिए टाइप नंबर 4, वर्तीय क्रमचयों की संख्या n-1 फैक्टोरियल वामावर्त और दक्षिणावर्त क्रमचय भिन्न हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जब n-1 बटे 2 फैक्टोरियल वामावर्त तथा दक्षिणावर्त क्रमचय समान हो, ये भिन्न हो समान हो। अब देखिए क्वेश्चन आता है हमारा, एक गोल मेज के चारों ओर 10 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। देखिए 10 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो ये वाला लगेगा भिन्न वाला, समान वाला तो नहीं लगेगा। समान में तो अलग होता है, ये वाला भिन्न वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर लेंगे 10 ये वाला, और n-1 फैक्टोरियल वैल्यू भरेंगे 10 - 1 फैक्टोरियल, 10 में से 1 घटाएगा 9 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 9 आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया फैक्टोरियल 9। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने करा दिया है, अब इस वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो इसमें क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल बटे में 2 जब वामावर्त तथा दक्षिणावर्त क्रमचय समान हो, ऐसे। चाहे आप फूलों की माला इधर से बना लो ऐसे, चाहे आप फूलों की माला ऐसे बना लो, समान है। क्लियर, इसे बोलते हैं समान। ये फूल बना दिए ऐसे, चाहे आप फूलों की माला ऐसे बना दो इधर से, एक समान है। ये तो इसे हल करने का तरीका क्या होगा हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा n-1 फैक्टोरियल बटे में 2।
n का मान है 12, 12 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 2, तो 12 में से ये घटाएंगे 11 फैक्टोरियल बटे 2। फैक्टोरियल का ये वाला चिन्ह भी होता है हमारा, और ऑप्शन में चेक कर लीजिए ये ही वाला आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत ही अच्छा सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब ये वाला क्वेश्चन आता है इसी पर आधारित, 6 अलग अलग रंग के फूलों से एक हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए एक हार n-1 फैक्टोरियल बटे में 2, n का मान है 6, 6-1 फैक्टोरियल बटे में 2, 6 में से घटाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में 2। हल करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में 2। अब देखो इसे हल करेंगे, 2 से 2 घटा, 5 चौक 20 30 60, 60 आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको क्रमचय परमुटेशन से रिलेटेड टाइप बताई है, और इससे अगली वीडियो में हम संचय वाली टाइप लेकर आएंगे बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और जब ये हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम आदित्य रंजन वाले बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे। वे सभी क्वेश्चन आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप किसी भी एग्जाम में आप पीछे नहीं रह सकते, आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं।